मेरे पास सातवीं क्लास से चौक ले आओ। अच्छा बेटे देखो इधर, चौक पकड़ लो, सारे कलर की ले आओ। हैं रहने दो, मिल गई है। अच्छा बेटे ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है, तो ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में ना ग्रेविटी इंट्रोडक्शन दे दी हुई है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, दो मेजर टॉपिक आज आपने घर से करने हैं। एक तो क्वेश्चन लिख लो, मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं। एक है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, लिख लो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने क्लास में, ये आपने करना है। सेकंड है, ये प्रीवियस है क्वेश्चन, ये वैसे वर्क पावर एनर्जी का है। शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव। ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में आता है, बट पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। तो जिसने तब नहीं किया तो अब कर लेना। ये दो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सेकंड दिस लॉ, कंजर्वेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था शुरू। ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, वेक्टर फॉर्म में भी मैं लिखवा दूंगा क्या ब्रीफिंग की है। ठीक है, मेन जो टॉपिक अब शुरू करना है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले आप बताओ, ये अर्थ है, हेडिंग डाल लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये छोटा मास है, ये अर्थ है। ठीक है, तो लेक्चर 1 आपका होमवर्क होगा, अपने कॉपी पे नोट करना है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई हैं, वो कल मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा। ठीक है, आप बताओ कि ये मास और ये मास में डिस्टेंस कितना होगा, क्यों आ रहा है? मेरे और अर्थ में डिस्टेंस कितना है? मेरे पैर टच नहीं हो रहे अर्थ से, मेरे और अर्थ में डिस्टेंस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो डिस्टेंस। याद रखना है ग्रेविटेशनल लॉ जो वैलिड होता है ना, इट मेजर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। कहां से डिस्टेंस करता है? तो ये ऊपर बॉडी का सेंटर ये है, नीचे बॉडी का सेंटर ये है, इन दोनों जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरे और अर्थ में डिस्टेंस नोट करें तो मेरे नेवल, ये मेरा सेंटर मास है, अर्थ का सेंटर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है, वहां तक का डिस्टेंस नियरली 6400 किलोमीटर आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अर्थ, इट कितना डिस्टेंस है वो? आर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बताओ ये जो स्मॉल एम है, इसको अर्थ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? तो इसके फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका? 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जी फर्स्ट बॉडी एम, सेकेंड बॉडी स्मॉल एम, डिस्टेंस कितना है? अच्छा, ये कौन सा लॉ? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। और अगर इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो यहाँ पे वेक्टर आएगा, यहाँ पे एन कैप आएगा, एन कैप शो द डायरेक्शन। इट इज टुवर्ड द रेडियस और अवे फ्रॉम द रेडियस। तो रेडियस शुरू होता है हमेशा ओरिजिन से अवे। ठीक है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पता क्या आएगा? यहाँ पे आ जाना है माइनस आर कैप। क्या आ जाना है? ये माइनस साइन क्या शो करता है? अगेंस्ट द रेडियस और टुवर्ड्स द रेडियस। रेडियस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, तो रेडियस ऐसे जा रहा है वे बाहर, बट फोर्स कहाँ लग रही है? टुवर्ड सेंटर। नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव। रेडियस मैंने बताया आपको, रेडियस स्टार्ट कहाँ से होता है? रेडियस सर्कल या सफेयर के सेंटर से, और जाता कहाँ पे? आउटसाइड, ऑन टुवर्ड द सरफेस। तो रेडियस ने जाना था इधर, ये कौन है? आर वेक्टर, और ये कौन है? एफ वेक्टर। क्या ये फोर्स और रेडियस वेक्टर ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में? ऑपोजिट है। अच्छा, ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ था। क्या ये फोर्स, अगर ये चौक है, चौक की एग्जांपल लो, अगर मैं इसको लीव कर देता हूं तो ये बैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल थी कि अनबैलेंस्ड? जब लीव किया, लीव कर दिया, अनबैलेंस की एग्जांपल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अनबैलेंस फोर्स एफ इक्वल टू, कार्तिक बताओ, कोई भी अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट एफ इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एम में। किसके इक्वल होता है? फोर्स किस पे स्टडी कर रहे हैं? एम के ऊपर ना। तो हमें तो ये भी पता है। क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है कि डिफरेंट है? ये तो नेट फोर्स है ना, और ये बॉडी को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? डाउन, ये कर रहा है। तो ये कितना आ गया? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप नेगेटिव एम ए। ये कट गया, ये कौन है? दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ मास एम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय whom? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्या फॉर्मूला इसका? मैग्नीट्यूड आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन के साथ ही नेगेटिव साइन शोज
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ? तो बताओ ये जो चौक है ये अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है कि उसके अवे जा रही है? टुवर्ड्स जा रही है। मतलब ये बॉडी कहाँ जा रही है? एक्सरे कहाँ पे? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और रेडियस का क्या होता है? वो भी टुवर्ड्स सेंटर होता है कि वो सेंटर से शुरू होता है। तो रेडियस सेंटर से ऐसे जाना था, बॉडी जा रही है ऑपोजिट। दिस शोज नेगेटिव साइन। और नेगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिजिक्स में अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी। पता आपको ये चीज़ें? कोई भी सिस्टम जहाँ पे अट्रैक्शन होगी क्या होगी? स्टेबिलिटी। और जहाँ रिपल्शन होगी क्या होगी? अनस्टेबिलिटी। ये चौक मेरे हाथ में ज़्यादा स्टेबल है कि ग्राउंड पे? आपको ऐसे पता चला ग्राउंड पे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा ना, मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो कहाँ जाएगी ये? ग्राउंड की तरफ। वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया। लिखो देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या होता है? उसको सिंबल जी है, मैग्नीट्यूड है Gm/r²। अब इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। ये फॉर्मूला 9th में भी देखा होगा आपने, देखा होगा सभी ने। अब इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा बताए हाउ दिस जी वेरी विद द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ और स्मॉल जी में ग्राफ कैसा होगा? क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1। y को लो mx प्लस सी होता है। यहाँ पे c वाली टर्म है कोई? लिखो पहले जल्दी। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? m के साथ जो भी टर्म है G/r², G/r² m के साथ टर्म है ना, ठीक है, वो सारा स्लोप। ऐसा g को इधर लिखो, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो ऊपर, जिसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर इसका आप स्लोप निकाल लो, यहाँ पे थीटा हो, tan थीटा क्या आएगा? स्लोप G/r²। क्या आएगा? G/। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? पहला स्लोप कैसे निकालते हैं देखो, ग्राफ प्लॉट और इसमें g और दूसरा कौन है? m। y एक्सिस के अलोंग कौन है? x के अलोंग कौन है? तो हमें एक इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू स्मॉल mx, ये होती है ना। y के अलोंग कौन है? g। x के अलोंग कौन है? ये मास। और ये m जो कि स्लोप है, मास। ये m मास नहीं है, ये कौन है? स्लोप। स्लोप की जगह कौन आएगा? G/r²। आ जाएगा पहले, ये लिख लिया। अब हमें को इसका आंसर बताना है। लिखो फॉर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, g एंड मास ऑफ प्लैनेट में ग्राफ ऐसा था। दिस इज प्लैनेट ए, दिस इज प्लैनेट बी। दो प्लैनेट हैं। कैपिटल जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी। बेटे पेपर में पूछा हुआ है हुज रेडियस इज मोर। दो डिफरेंट प्लैनेट है, हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है, हर प्लैनेट का अपना मास है। मैं नहीं कह रहा सेम है, दोनों डिफरेंट है, बट दोनों आने स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला पता है G इक्वल टू Gm/। पूछा गया है विच प्लैनेट हैज मोर रेडियस। लिखो क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में ऐसा आना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला, ग्राफ आएंगे, ग्राफ से इंफॉर्मेशन लो। पहले तो देखो ग्राफ कौन सा क्वेश्चन है? G किसके लॉन्ग है? Y के लॉन्ग। M किसके लॉन्ग है? तो हमें फॉर्मूला पता है, ये हो गया y, ये हो गया x, और ये कौन हो गया? स्लोप। ये हो गया। इसका एंगल छोटा है कि किसका स्लोप ज्यादा? बताओ। A। इसका मीनिंग स्लोप ऑफ A मोर देन स्लोप ऑफ। ठीक है कि नहीं? पार्थ बताओ स्लोप की वैल्यू कितनी है? कैपिटल G डिफरेंट है फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। G/r² ग्रेटर देन G/। सिंप्लीफाई करो। अगर मैं RA ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। क्या किया मैंने? ये डिनोमिनेटर को कहां ले आए, और जो इनइक्वालिटी थी क्या होगी? रिवर्स होगी। लग गया पता? बेटे 5 ग्रेटर देन 4 होता है, और 1/5 पता लग गया क्यों? इनइक्वालिटी मैथ्स में चैप्टर है आपके, कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट ही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ही है, उसमें यही तो पढ़ते हो सब कुछ। तो RA कितना आना है?
ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ स्लोप घट सी। तो ग्राफ रीड करने बड़े इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के पेज के टॉप पे लिख लो। पूरी +1 में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी हर चैप्टर में ग्राफ बने, ग्राफ सेम है सारे, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालनी है। हर ग्राफ से क्या निकलते, दो चीज़ें, स्लोप एंड एरिया। क्या निकलता है इस ग्राफ में, मैंने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है, एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा ये बताओ भाई, इसके बाद नोट कर लिया सारा, हो गया, ये ऊपर इरेज कर दा, मनप्रीत लिख लिया, आवाज़ नहीं आई, बोलो। हाँ बंद हो गई, बैटरी लो, अभी बंद हुई थी, अभी हुई थी बंद, ध्यान रखो, नहीं गुड, नहीं ध्यान रखो बिल्कुल। अच्छा देखो, अच्छा बेटे फॉर्मूला जी का क्या है, हूँ कोई बच्चा बताए जी और आर में ग्राफ कैसा होगा। कौन सी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटे यहां से पैरेलल, अब टॉपिक पता क्या चल रहा है हमारा, वेरिएशन ऑफ जी चल रहा है, हेडिंग डाल लो वेरिएशन ऑफ जी। पिछला भी वेरिएशन ऑफ जी था, हाउ जी चेंजेस, टॉपिक लिख दो, पिछला जो टॉपिक लिखा ना ये वाला, उसके ऊपर लिख दो हाउ जी चेंजेस। कौन सा जी, कैपिटल के स्मॉल, हाउ जी चेंजेस। ठीक है, बड़ा मेजर टॉपिक है, पहला पेपर के डेरिवेशनस आती होंदियां थी, हूँ डेरिवेशनस नहीं आनिया, क्वेश्चन आएंगे। एक तो टॉपिक पढ़ लिया, जी चेंजेस विद मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है ना, प्लैनेट का मास बढ़ेगा, जी बढ़ जाएगी, प्लैनेट का मास कम होगा, जी कम। इस केस में क्या है, पढ़ो, जी और रेडियस इन्वर्सली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें जहां ज्यादा रेडियस होगा जी क्या हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ की शेप पता आपको कैसी है बेटे, डिस्टॉर्टेड स्फेरिकल है कि ये शेप डिस्टॉर्टेड स्फेरिकल। डिस्टॉर्टेड का मतलब ये अर्थ का इक्वेटर है, ये क्या है पोल, ये जो रेडियस है ना इक्वेटर पे आएगा 6411 किलोमीटर, कॉपी पे लिख लो। पोल वाला रेडियस कितना है 6379, लिख लो। दो रेडियस हैं, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, पोल पे रेडियस क्या है कम है। ठीक है, बताओ फिर जी ज़्यादा कहाँ पे होगा, पोल पे जी क्या होना है, कारण रेडियस घट है, जी ज़्यादा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। हूँ तुहानू एक कॉमन सेंस क्वेश्चन, इक्वेटर पे एक पर्सन गया, इक्वेटर के पास कौन सी कंट्रीज हैं, इक्वेटर के कोल लैटिन अमेरिका इक्वेटर से पास करता है, अफ्रीका नेशंस भी कुछ पास करती हैं, इंडोनेशिया भी कोल कोल निकल जाता है ना, ये सारी इक्वेटर में से पास करती हैं। वहाँ से एक पर्सन ने गोल्ड लिया, ठीक है, गोल्ड का वेट नोट किया, वेट मतलब मास के mg, वेट क्या होता है, वेट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स विद विच बॉडी अट्रैक्टेड बाय अर्थ, फोर्स विद विच बॉडी अट्रैक्टेड बाय अर्थ। मास चेंज होना कभी, क्या चेंज होना है, जी स्मॉल जी। बेटे क्या गुम गया तुम्हारा, की चाहिए तेन, पाला है नू नहीं रहेगा तेन, पाला है सोहना लगता है। चलो अच्छा बताओ भी, इक्वेटर पे वेट गोल्ड खरीदा उसने, पोल पे चला गया, पोल पे जाके वेट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, वेट मास नहीं चेंज होना, वेट बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, पोल पे जाके उसने गोल्ड सेल करना है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सो इक्वेटर तो सस्ता गोल्ड ले आंदा, बट उसने कंडीशन लगाई कि मैं मास के अकॉर्डिंग नहीं सेल करूंगा, मैं किसके अकॉर्डिंग सेल करूंगा, वेट के अकॉर्डिंग। पोल पे जाके गोल्ड सेल किया, वेट क्या था ज़्यादा था, और गोल्ड के थोड़ा वेट भी वेरिएशन आ जाए, गोल्ड बहुत महंगा हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये लग गया पता, ये कौन सी है, वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। लिखो, दिस शोज वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। शेप का हो गया काम क्लियर। लिखो वेरिएशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ड्यू टू हाइट। अब हम शेप को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सरफेस से ऊपर जाएंगे। पहले मैं यहां पे पढ़, ए पॉइंट
तो सी ठीक है, डिस्टेंस कितना सी आर, यहाँ से एच हाइट ऊपर चले गए बी पॉइंट पे, डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के ऊपर जी कितनी एक्सेलरेशन है जी 9.8, सरफेस पे 9.8 होती है ना, ऊपर जाके कितनी हो गई लेट से जी डैश। कोई बताए जी और जी डैश का फॉर्मूला, जी थे जी डैश का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला क्या है, आर कौन सा और हाइट पे डिवाइड, जी डैश बताओ कितना आएगा, जी डैश डिवाइड करें तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बताओ इसका डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर, तो इसका मीनिंग जी डैश बड़ा होगा जी बड़ा हुआ, इधर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उधर भी कौन बड़ा होगा, इसका मीनिंग सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है, सरफेस से ऊपर जाओ तो क्या होता है कम हो जाती वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस करेंगे, याद है लिखो पहले, बाद में करते हैं, ये कर लिए नोट, डायग्राम होगी, वीडियो चल रही है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लिखो विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर एच कंपेरेबल टू आर, विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर एच कंपेरेबल टू आर, आर क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती नियरली 6400 किलोमीटर। अगर आप हाइट से चले गए 3200 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, क्या वो 6400 के कंपेरेबल है कि नहीं है? क्या मेरी पॉकेट में 6400 रुपीज़ पड़े हैं और 4000 रुपये हो रहा गए तो मैं की कमाऊंगा, मेरे को 10,400 गए कि 6400 ही गया, 10,400 बोलेंगे ना, 6400 तो नहीं बोलेंगे, कंपेरेबल है। अगर इतना ही मेरी पॉकेट से किसी को 40,000 आ जाए तभी मैं की बोलूँगा 40,000 गए कि 46,400 गए, मीन वी कांट इग्नोर 6400 एज कंपेयर टू द हाइट। तो कंपेरेबल का मतलब होता है जो ਤੁਹਾਡੀ हाइट ਤੇ रेडियस ऑफ अर्थ दे आर कंपेरेबल। क्या 6400 और 1 किलोमीटर कंपेरेबल है? 2 किलोमीटर 10 नहीं है ना, ਤੁਹਾਡੀ पॉकेट ਦੇ ਵਿੱਚ 10 रुपये भी पए हो तो नाल होन 6400 ਤੁਸੀਂ ਕੀ बोलोगे किन्ने गए? 6400 ही गए, 6410 नहीं बोलोगे किसी ने, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेंगे। कंपेरेबल का मीनिंग है कि हाइट 3000, 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी हो सकती है। आगे लिखो फॉर हाइट नेग्लिजिबल, फॉर हाइट नेग्लिजिबली स्मॉल देन रेडियस ऑफ अर्थ, फॉर हाइट नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर रेडियस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, फॉर हाइट करके देख लें, करके लें, कर लें और नहीं कर करो। अच्छा फॉर हाइट नेग्लिजिबली स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हाइट बड़ी कम है। अब मैं यहाँ से अराउंड 500 मीटर ऊपर चले जाऊँ 500 मीटर, क्या वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि कम है? मेरे लिए 500 मीटर ज़्यादा है, बट अर्थ के लिए 0.5 किलोमीटर नेग्लिजिबली स्मॉल है ना, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आपने इसको जब डिवाइड किया था जी डैश बाई जी, कैसे किया था? जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर, यही किया था। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, लिखी जाओ साथ साथ। इसके बाद क्या हुआ था? कट गया जी एम। अब ये वाला आर इसको ऐसे कर दे नीचे,
कर सकते हैं, इस आर को करते हैं ऐसे, क्या पॉसिबल है ये? बेटे देखो दरवंश सिद्ध हो जा, कॉपी तो लिख, फिर तो बाद चो कहना मैं जेई तैयारी करता, मैं नंबर मेरे 5 आ गए, ठीक है, हर बारी ये चंगा नहीं लगता। देखो 1 + h/r², ठीक है, कोई डाउट? कर सकते कि नहीं? r² ऊपर से ही नीचे आ गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहां पे इसके बाद ऐसे करते हैं, पावर -2, नीचे +2, पावर ऊपर जाए कितनी हो गई? इसको एक्सपैंड करना आता किसी को? कोई रूल पढ़ा था हमने? होल स्क्वायर कैसे, वो तो -2 है, फिर मैं पहले ही कर देता। लिखो यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रूल ऑफ, यूजिंग अप्रॉक्सीमेट, ये बेटे ये जो r² था ना, इसके नीचे आ गया था r², ब्रैकेट के अंदर r चला गया, r/r 1 हो गया प्लस h/r। अच्छा, यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रूल ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिख लो पूरा, यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रूल ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रॉक्सीमेट रूल कहता है 1 + x⁴n कोई भी हो इज नियरली इक्वल टू 1 + nx if x is very small then 1। अगर ए वाली टर्म 1 तो बहुत छोटी होएगी ना, अब पावर के मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। क्या इस केस में h r से बहुत छोटा था कि बहुत ज़्यादा था? जो भी लिखा हमने बहुत छोटा है, क्या लिखा पढ़ो, नेग्लिजिबली स्मॉल लिखा है कि लार्ज लिखा है? मीन्स h होना कोई 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 900 मीटर या 1.2 किलोमीटर, और नीचे है 6400 किलोमीटर। तो ये वाली टर्म 1 से क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये रूल लगा सकते हैं, ये लिख लिया रूल है पूरा, ये लिखना है, क्या बनेगा आंसर फिर? 1 - 2h/r, 1 तो पेपर में अगर हाइट के साथ वेरिएशन आती है तो न्यूमेरिकल में वैल्यू जरूर पढ़नी है। अगर वैल्यू तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में है तो पिछला फॉर्मूला, अगर हंड्रेड्स ऑफ मीटर में है, 10 मीटर, 20, 40, 500 मीटर, 600 मीटर, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन h इज वेरी स्मॉल, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन h इज वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ d ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ का मीनिंग क्या हुआ? क्या हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? सो इनसाइड अर्थ देखेंगे g बढ़ता है कि कम होता है? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? चेक करते हैं। यहां पे a पोजीशन था, अब b पोजीशन यहां पे आ गई, कितनी डेप्थ हो गई? d। सेंटर से यहां तक डिस्टेंस कितना था? r, और ये डिस्टेंस कितना है? r - d, ठीक है। तो सबसे पहले g का फॉर्मूला, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कर सकते हैं। अर्थ की डेंसिटी नियरली 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मिट्टी की डेंसिटी नियरली 5500 किलोग्राम मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। क्या ये ठीक लिखा मैंने मास? ये सिंबल किसका है? और इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं। इस केस में बताओ g और r में ग्राफ कैसा बनेगा? इस केस में g और r में ग्राफ कैसा बनेगा? बट पिछले केस में ये दो डिफरेंस क्यों है? इस केस में मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, इस केस में क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, मास कैन चेंज। समझ लगी? पहले
फॉर्मूले में कांस्टेंट कौन है, इसमें कौन कांस्टेंट था, इसमें कौन कांस्टेंट है, बाकी तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। बेटे जब जो बॉडी ए पे पड़ी हुई है उसको इनवर्ड अट्रैक्ट कौन कौन सा मास कर रहा है, ये सारा मास अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। जब बॉडी कहाँ पे पड़ी हुई है, ए पे, उसको अर्थ के सेंटर पे कौन सा मास अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारा मास कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट जब बॉडी कहाँ पे आ गई, बी पे, तब उसको कौन सा मास अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला। समझ लगी पहले, अगर आप सरफेस पे हो तो होल ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड सेंटर, बट जब आप यहाँ पहुंच गए हो तो जो ये वाला बाहर वाला मास होना है वो तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बाहर को अट्रैक्ट करेगा ना, तो अर्थ के सेंटर पे कौन सा अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ ये वाला मास। पहले अर्थ का मास इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, अब कम हो गया, मास चेंज्ड बट डेंसिटी चेंज हुई। तुसी एक मुट्ठी च मिट्टी फाड़ लो, ਉਹਦੀ डेंसिटी भी उन्नी आनी है, पूरी अर्थ की डेंसिटी भी की रहनी है सेम। समझ लगे पहले, क्या ये वाला मास जो यहाँ पे होगा वो बॉडी इस यहाँ पे जो मास एम रखूंगा छोटा सा, उसको टुवर्ड सेंटर खींचेगा कि अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर पे तो नहीं खींचेगा। हम क्या मेजर कर रहे हैं, अर्थ की प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ये पढ़ रहे हैं ना। पहले पूरा मास अट्रैक्ट कर रहा है, अब क्या कर रहा है, तो ग्रेविटी कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए फिर। तो याद रखना है कि ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, सरफेस पे, जो हम पे लग रही है, हम पे जो वैल्यू लग रही है वो क्या है, मैक्सिमम। ऊपर जावांगे तामी डिक्रीज होनी है, नीचे जावांगे तो तामी डिक्रीज होनी है, बदनी नहीं है, घटनी है। ठीक है, अब काउंट करते हैं, लिखो, ये जी लिख लिया आपने। ये जी जो आपने नोट किया, कहाँ नोट किया है, ए पे के बी पे, ए पे। रेडियस का कितना था सेंटर से ए तक, ए तक डिस्टेंस कितना थी सेंटर तो, आर सी के, आर माइनस डी सी के, डी सी आर। जी डैश कितने नोट करांगे, जी डैश कहां पे नोट कर रहे हैं, ए पे के बी पे, बी पे सेंटर से डिस्टेंस कितना है, दोनों को कर दो डिवाइड, आ गया फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। तो ये हो क्या किया हमने, इसमें टॉपिक क्या था, ये वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। नीचे जा रहे हैं, नीचे जानते जानते की हो रहा है, व्हाट यू थिंक, 1 प्लस हो रहा है कि 1 माइनस, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है, हो गया क्लियर, लिख लिया। हूँ एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ही फॉर्मूला हमारे पास आया था, लिखो, ये कर लिया नोट, यहां तक लिख लिया। आगे लिखो, कंपेयरिंग वेरिएशन ऑफ जी, कंपेयरिंग वेरिएशन ऑफ जी with depth and height। Comparing variation of G with depth and height, depth ਤੇ height ਨਾਲ G ਦੀ वेरिएशन ਅਸੀਂ फाइंड करनी ਹੁਣ। ठीक है, ਹੁਣ देखो, आप ब्रैकेट लिख लो, नेग्लिजिबल हाइट, स्मॉल डिस्टेंस लिखो, नेग्लिजिबल कट कर दो, स्मॉल डिस्टेंस ओनली, ब्रैकेट लिखना स्मॉल। अगर मैं स्मॉल डिस्टेंस की बात करूं, एच का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वाला के बाद वाला यूज करेंगे, ए वाला यूज करेंगे। ए केड़ा सी हाइट, तो डेप्थ का केड़ा फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले सिमिलर काइंड नहीं लग रहे एक जैसे, फर्क किस चीज का है, वहां 2h है, वहां क्या है हाइट। अब नीचे लिखो नोट, लिखो फॉर सेम वैल्यू ऑफ जी, फॉर सेम वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h, लिख लो, फॉर सेम वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h एंड डेप्थ d, एट हाइट h एंड डेप्थ, दोनों तक g की वैल्यू की है सेम। मैं क्या बात कर रहा हूं कि g की वैल्यू सेम है, कौन सी g की वैल्यू, जो नहीं आई है। ठीक है, ये जी डैश क्या था हाइट पे, ये जी क्या था d, लिखो इंप्लाइज जी डैश एच इक्वल टू जी डैश डी। अगर दोनों इक्वल कर देने, 2h किसके इक्वल आएगा, आएगा डी के इक्वल। तो बेटे 5 मार्क क्वेश्चन आता है ये, जिसमें आपने वेरिएशन ड्यू टू हाइट भी बतानी है, डेप्थ भी बतानी है, और एंड में ये प्रूव करना होता है। वो कहता है शो दैट वैल्यू ऑफ जी सेम एट डेप्थ विच इज ट्वाइस द हाइट, वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट डेप्थ विच इज ट्वाइस द हाइट। मान लो मैं
75 किलोमीटर नीचे जाना, यहाँ 750 मीटर नीचे जाता हूँ ग्राउंड नीचे, जी की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी बताओ? कम होगी, नई वैल्यू आ जाएगी। वो सेम वैल्यू हाइट पे भी आएगी, कितनी हाइट पे आएगी? अगर डेप्थ 750 है, डी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 750, एच कितना आएगा? अगर डी 750 है, एच कितना आएगा? 375 मीटर ऊपर। मीन्स अर्थ से 375 मीटर ऊपर जाएं या 750 मीटर सरफेस से नीचे चले हैं, जी की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। और ये दोनों ही वैल्यू देखो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी है? बहुत छोटी है। ये सिर्फ तभी वैलिड है। तो बताओ फिर जी की वैल्यू फास्ट कब डिक्रीज कर रही है? जब ऊपर जाए तब फास्ट डिक्रीज कर रही है कि नीचे जाने पे? ऊपर जाने में। ऊपर जाने में देखो 375 की वैल्यू नहीं रह गई जिन्नी 750 से ले आई थी। ऐसा मतलब क्या होया, जैसे ग्राउंड में नीचे आएंगे हमारा वेट डिक्रीज होगा बट स्लोली होगा, हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा? फास्ट। लिख लो, नोट लिख लो, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज स्लोली, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज स्लोली। वीडियो चल रही है? वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज स्लोली while going down inside the earth, while going down inside the earth as compared to height, as compared to height h। ठीक है, हो गया क्लियर? पहले कोई डाउट? तो वेरिएशन ऑफ जी वाला टॉपिक खत्म। 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक रह गया, वेरिएशन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वो हम कल देखेंगे।